शुभ दीपावली। ये केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक दर्शन है। ये उस चिरंतन सत्य का उद्घोष है कि अंधकार कितना भी सघन क्यों न हो, एक छोटा सा दिया उसे भेदने की सामर्थ्य रखता है। 5 दिनों का ये पर्व हमारी चेतना के 5 आयामों का प्रतिनिधित्व करता है: धन, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग और प्रेम। हर कथा हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाती है, जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करती है। कथा का आरंभ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 14 वर्ष के वनवास की पूर्णाहुति से होता है। ये वनवास व्यक्तिगत दुख नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक तपस्या थी। लंकापति रावण का वध केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, ये अहंकार, अनाचार और आसुरी शक्ति पर सतचित आनंद के शाश्वत सिद्धांत की विजय थी। जब राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे तो नगर के हर नागरिक ने जाति और वर्ण से ऊपर उठकर अपने आराध्य के स्वागत में घी के दिए जलाए। वो अमावस्या की रात्रि थी, फिर भी असंख्य दीपों की सामूहिक ऊर्जा ने उस तिमिर को ज्ञान के आलोक में परिवर्तित कर दिया। ये जन जन की भक्ति का प्रतीक था। इस दिन का महत्व यही है, हमारे भीतर के राम को हमारे अहंकार रूपी रावण पर विजय प्राप्त करनी है और फिर अयोध्या रूपी अपने मन को ज्ञान के दीपों से प्रकाशित करना है। दूसरी कथा धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी के प्राकट्य की है। देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, ये जानने के लिए कि अमृत कहाँ छिपा है। मंथन से 14 अमूल्य रत्न निकले। विषपान से लेकर कामधेनु तक हर वस्तु जीवन के द्वंद्व को दर्शाती थी। और फिर वो क्षण आया जब कमल के आसन पर माता लक्ष्मी प्रकट हुई। महालक्ष्मी ने विष्णु को अपना वरण किया, जो पालन और संतुलन के प्रतीक हैं। ये सिखाता है कि वास्तविक धन केवल वहाँ ठहरता है जहाँ धर्म, संतुलन और नैतिक निर्वाह होता है। इसलिए हम दीपावली पर लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं। धन के साथ साथ बुद्धि और विवेक का होना अनिवार्य है ताकि समृद्धि का उपयोग सही दिशा में हो सके। असुरों के राजा बलि की कहानी भी दीपावली से जुड़ी है। बलि अत्यंत दानी था, पर दान की अधिकता ने उसमें अहंकार का बीज बो दिया था, ये भावना कि वो ही सब कुछ दे सकता है। इस अहंकार को तोड़ने के लिए पालनहार श्री विष्णु ने एक छोटे तेजस्वी ब्राह्मण बालक वामन का रूप धारण किया और बलि के महायज्ञ में पहुंचे। वामन ने बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसकर हाँ कर दी। अपने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी को भी अनदेखा करते हुए अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है। वामन ने विराट रूप लिया। पहले पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी नाप ली। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। ये केवल त्याग नहीं बल्कि समर्पण था, जिसके बदले में विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का शासक बनाया। नरक चतुर्दशी का संबंध भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर के वध से है। नरकासुर ने अहंकारवश 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया था और स्वयं को अजेय मानता था। कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर को चुनौती दी। ये कथा नारी शक्ति और धर्म की स्थापना में उसके योगदान को रेखांकित करती है, जब सत्यभामा ने स्वयं युद्ध में भाग लिया। कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया। ये जीत उस भयानक रात के अंधकार का नाश था, जिसके बाद बंदी राजकुमारियां मुक्त हुईं। ये नरक से मुक्ति का उत्सव है, जिसे छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। नरक चतुर्दशी की सुबह सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान किया जाता है। ये परंपरा शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है, अंधकार को पीछे छोड़कर एक नए शुद्ध प्रभात में प्रवेश करने का संकेत। अंतिम कथा एक साहूकार की बेटी नीरा की है, जो अपनी सादगी और अटूट भक्ति के लिए जानी जाती थी। उसकी निष्ठा किसी आडंबर में नहीं बल्कि उसके कर्म में थी। नीरा की नियमित पूजा और सादगी से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने नीरा को दर्शन दिए और उसके सत्य कर्म से प्रभावित होकर उसके घर आने का वादा किया। लक्ष्मी के आगमन की तैयारी में नीरा ने दिवाली के दिन अपने साधारण घर को पूर्ण लगन से साफ किया और सजाया। उसका हर प्रयास दिखावे के लिए नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता का प्रदर्शन था। जब महालक्ष्मी और गणेश जी उसके द्वार पर आए तो नीरा ने उन्हें सबसे उत्तम स्थान दिया। नीरा को ये ज्ञान मिला कि सादगी, शुद्ध कर्म और सच्ची भक्ति आडंबरपूर्ण धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। दीपावली का सार इन सभी गाथाओं में निहित है। राम की मर्यादा, लक्ष्मी की समृद्धि, बलि का समर्पण, कृष्ण का सत्य और नीरा की निष्ठा। ये केवल दिए जलाने का पर्व नहीं बल्कि आत्मा को प्रकाशित करने का अवसर है। हमें विश्वास है कि इन कथाओं ने आपके विवेक और ज्ञान के दीप को प्रज्वलित किया होगा। इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। इस शुभ दीपावली पर अपने स्नेह का प्रकाश फैलाने के लिए कृपया हमारे चैनल स्टोरी बुक सेंट्रल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।